हेलो एवरीवन। माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है, और ये जो चैप्टर है हम लोगों का बहुपद, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है मेरे क्रैश कोर्स पे, उसको परचेस कर लेना है, और वहां पर जाने के बाद फिर आपको एडवांस लेवल का जो वीडियो मिलने वाली है आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर पूरा पूरी पानी की तरह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया हूँ। अब ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर पे। वहां से मेरे एप्लीकेशन को बाय करके, सॉरी, डाउनलोड करके क्या करना है, मेरे क्रैश कोर्स को बाय कर लीजिएगा। और वहां पर आपको जो मैं करवाया हूँ, वहां पर मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन में सॉल्व करवाया हूँ। उसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं, उसको जब पूरा पूरी कंप्लीट आप कर लेते हैं, तो जाकर के आपका क्या होने वाला है कि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूं, जो कि आपके एग्जाम में भी आने का चांस 99% होता ही होता है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट किया जाए, और हम लोग सीखने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ खुद का भला करने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे तो 50 करवाना है। फाइनल देखिए पूछा गया बहुपद है क्या, है ना, बहुपद क्या है। इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन मैंने आपको बताया था ना, एक सिंपल सा डेफिनेशन में बताया था ना। A0 प्लस A1 x, यानी पावर में 1 है, प्लस A2 x² डॉट डॉट करके प्लस में जाएगा AN एक, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आएगा XN के रूप का। ठीक है, मतलब इसके रूप में कोई भी अगर का कोई बीजीय व्यंजक, ठीक है, अगर आपको इसके रूप में कोई बीजीय व्यंजक अगर आपको मिल जाता, कोई बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद कहलाता है। अगर इसके रूप का आपको कुछ भी अगर मान के चलिए मिल जाता है, तो आपको समझ लेना है कि वो आपको क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा होने पर बहुपद px का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात, दिमाग लगाइए, आप हल्का सा दिमाग लगाइए। तो मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं px बोला गया, तो मान के चलते px में कोई आपका कोई क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया गया। अब इस x का जगह पे क्या बोला है, अल्फा देखिए बोला गया है। जब हम अल्फा बोलेंगे तो यहाँ पे x का जगह पे मान चेंज ना हो जाएगा, पूरा पूरी अल्फा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद px का मान क्या हो जाएगा, अगर हम x का मान अल्फा लेके चलेंगे तो बहुपद px का मान भी अल्फा हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका जो पूछा गया है px का मान क्या होगा, तो px का मान आपका अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जब x का जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो पूरा पूरी वैल्यू इसी फॉर्म में टूट जाएगा, इस वजह से। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज है, समझिए ध्यान से। A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C बराबर 0 हो तो बहुपद AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के शून्य का मान ज्ञात कीजिए। अभी ध्यान दीजिए एक चीज, ठीक है। देखिए क्या, A के जगह पर A है, B के जगह पर B है, C के जगह पर C, यानी कुछ भी चेंजिंग है, चेंजिंग नहीं है। लेकिन क्या है यहाँ पर, जब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन निकल के आता है, यानी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आएगा, तो उसके आंसर तो आपका एक्स के रूप में आएगा, यही ना आएगा। देखिए जब एक्स स्क्वायर दिया गया तो इसका जब सॉल्व करेंगे अगर हम ए बी सी का कुछ मान पुट करके, तो आपका आंसर तो एक्स के रूप में आएगा। लेकिन वही अगर एक्स के जगह पे मान के चलिए आपका अगर अल्फा दिया गया है, तो वहां पर जो वैल्यू निकल के आएगा वो तो अल्फा के रूप में निकल के आएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो शून्य है यहाँ पर वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, तब जाकर के ये चीज निकल के आएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ बोला है इसके शून्यकों के मान ज्ञात करें, है ना, शून्यकों के मान लिखे। शून्य देखिए एक्स स्क्वायर है, मतलब दो शून्य निकल के आने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व हो पाता है ये, सॉल्व करने पर ही निकल के आएगा। सॉल्व कैसे करना है, तो द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना करने पे 1 आ रहा है, जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तो बोल सकते हैं एक्स प्लस एक्स हो गया आराम से। एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा।
तो अब क्या बच गया देखिए अंदर में x प्लस वन इंटू हो जाएगा x प्लस वन बराबर हो गया 0। जब यहाँ से करते हैं इधर और तो क्या हो जाएगा x प्लस वन बराबर 0, तो x का मान आपका हो जाएगा -1। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए शून्यक निकालते हैं। सॉरी, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसका शून्यक दिया गया है, मतलब हमको अल्फा दिया गया है 2 है और बीटा देखे दिया गया कितना -6 है। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस होता है शून्यंकों का गुणनफल होता है। पहले हम यहाँ पे शून्यंकों का योगफल देखे निकाल लेते हैं। योगफल कितना आएगा, तो 2 - 6 यानी कि -4 आ गया, योगफल आ गया। और गुणनफल देखिए कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। ये यही ना होगा, अब यहाँ पुट कर लीजिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस हो गया 12। अच्छा, ये -12 ना है, हो जाएगा -12। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -12 हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद के उस परिवार को लिखे जिनके शून्य के लिए दिया हुआ। तो परिवार का मतलब हो जाता है कि आपको पूरा चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है -12, क्योंकि देखिए सेम सेम देखिए दिया हुआ है, तो यही आपका यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ परिवार का जब बात करते हैं तो याद है जब हम लोग ने सॉल्व किया था उस प्रमेय को, तो वहां पे बाहर में हम लोगों ने के माना था ना के। बस वही चीज यहाँ पर आपको लेके चलना है। आपको यहाँ पर के मान लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ भी तो कोई नंबर हो सकता है। यहाँ तो हम लोग नहीं लेके चल रहे, बट हो तो सकता है ना। तो इसलिए हमको के यहाँ पे लेना पड़ता है। और के यहाँ पे क्या है, तो ये एक रियल नंबर है। ठीक है, के जो क्या है वो रियल नंबर है, और जो के है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं है, और उसके अलावा कोई भी एक नंबर वहां पे हो सकता है। ठीक है, पूछता है। मैं सब में ऑप्शन नहीं लिखा हूं, क्योंकि सॉल्व करके आपको ऑप्शन पे तो टिक मारना होता है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। मतलब बहुपद इसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल लिखिए। अब देखिए गुणन योगफल और गुणनफल क्या हो जाएगा, तो मान के चलते मानो शून्यंक अल्फा और बीटा है, इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा आपका -b/a, माइनस अपने जगह पर है। और ये देखिए क्या है, तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसी तरह देखिए तुलना किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये b का मान -5 हो जाएगा, -5, और a का मान हो जाएगा 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा ये +5 निकल के आएगा। शून्यंकों का योगफल +5, और गुणनफल कितना होता है, तो ये देखिए होता है c/a। c कितना हो गया आपका 6, नीचे हो जाएगा 1, यानी कि 6 हो गया। योगफल आपका देखिए निकल के आ गया 5, और गुणनफल आपका निकल के आ गया 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया शून्यंकों का जो है योगफल दिया है 5, तो ये का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल होता है -b/a, यही ना होता है। अब ये देखिए हमको योगफल दिया गया है 5, तो 5 के बराबर कर देना है। और यहाँ पे माइनस अपने जगह पर है, बी की जगह पे क्या है, तुलना करेंगे। देखिए बी का जगह पे लिखा है गया है -a, और ए के जगह पे क्या लिखा गया 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 = +a/1। क्रॉस में जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए का मान 5 निकल के चला आएगा। वही देखिए सेम यहाँ पर क्या है, गुणनफल देखिए बोला गया है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। अब गुणनफल देखिए दिया है 25 के बराबर है, c का मान देखिए दिया है a, और a के जगह पे यहाँ पे लिखा गया है 1। तो क्रॉस में गुना करेंगे तो a का मान निकल के आएगा आपका यहाँ पे 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला गया है क्या, कि उस बहुपद को लिखे जिसका शून्यंकों का योग और गुणनफल देखे दिया गया है। तो जब सब कुछ दिया है तो उसका बहुपद क्या होता है, तो यही ना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा आपका 8। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोला बहुपद को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में मैंने आपको बताया था, या तो आप एक्स के बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर आप एक्स के घटते क्रम में सजाइए, आपको वो क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 5, या फिर आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ये देखिए घटते क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा 5 - 5x प्लस 2x² हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए तो चलिए दिखाई दे ही रहा काम के लायक। बोला शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें, तो मैंने आपको बताया था ना
कि एक्स एक्सिस पर जितना जगह पे कट करता है वही आपका शून्यंक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कट किया एक इस जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट किया। तो इस क्वेश्चन में शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ देखिए एक्स को टच भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, वहां समझिए कि के किस मान के लिए -4 जो है बहुपद इसका एक शून्यक हो जाएगा। और जब भी सॉल्व किए थे ना कि शून्य का अगर बात कर रहा है कि कोई नंबर उसका शून्य है तो वो उस वैल्यू को एक्स के जगह पे पुट करना पड़ता है और पूरा पूरी को 0 के बराबर करना पड़ता है। यही चीज हम लोग करते हैं ना। कीजिए। तो बोला ही गया है कि ये जो शून्य है, शून्य का मतलब इसका मान जो है शून्य के रूप में आएगा, तो बराबर 0 कर देते हैं। अब ये -4 बोल ही दिया गया कि किस मान के लिए -4 शून्य है। जो शून्य होता है उसको चेक करके देख लेते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको पुट करते हैं एक्स के जगह पे, -4 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा यहाँ पे 2k + 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 16 + 4 -2k -2 बराबर 0। तो हो जाएगा 16 4 20, 20 में से हो जाएगा बचेगा 18 माइनस हो जाएगा ये 2k, ये हो गया 0। यहाँ पर देखिए हो जाएगा -2k बराबर हो जाएगा -18, कट गया तो k का मान आ गया आपका 9। इस प्रकार से आपको देखिए सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी बोला इसका शून्य -1 है, तो इसी सेम प्रकार से करना है कि x² -x + 5 बराबर 0। और यहाँ पर आपको x के जगह शून्य बोल ही दिया, मतलब कि इसको पुट करने पे 0 होना ही होना है। ठीक है, बोल दिया गया। x का मान पुट करेंगे -1, हो जाएगा -1, हो जाएगा +5 बराबर हो गया 0, हो जाएगा 1 + a + 5 बराबर 0। a का मान आ गया -6। ये हो जाएगा आंसर। बुक में आपका 4 लिखा गया है जो कि गलत है। यहाँ देखिए बोले एक्स जो है -2 बहुपद का एक शून्य है, चेक करके देख लीजिए। चेक करके यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा हाँ या ना। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर 0 चला आता है तो बोलेंगे कि शून्य है, और 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे शून्य नहीं। यहाँ देखिए 0 देखिए नहीं आया, 0 तो नहीं आया, मतलब ये शून्य है, ये शून्य जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है कि निम्न में से कौन सा है शून्य है। आपको इसको जो है क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। इसका देखिए 2 तरीका है। एक तो आप इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिए, दूसरा आप इसको वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए कि 0 कहाँ पे आ रहा है। तो हम द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा हमको लगता है, तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। 3 और 2 में हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x-3 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो भी x-3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो x-3 हो गया, और ये हो जाएगा x-2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए x का 2 मान निकल के आएगा ना, इधर उधर करेंगे तो 3 और 2 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ भी बोला इसका बहुपद अल्फा बीटा दिया गया है तो इसका मान निकालिए। तो पहले वही योगफल निकालेंगे, तो योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल देखिए हो जाता है क्या, -b/a, यानी कितना हो जाएगा, तो -2/1 यानी कि -2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल होता है c/a, जो कि आपको 1/1 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब इस पे पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये काम आपको हम दे रहे करने के लिए, सिखाए थे ना। अब इसका आप लीजिए एलसीएम और वहां पर वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 17 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमको टोटल 50 तक पूरा करना है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 17 के आगे कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 18 से लेकर 31 तक। ठीक है, 14 क्वेश्चन यहाँ पे हट गए। यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला गया है, बहुपद x² -9x + a के गुणनफल दिया है 8, उसके शून्य ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, आपको जैसा लग रहा है वैसा इसमें नहीं करना है, उसके आगे भी कुछ हम लोगों को बढ़ना पड़ता है। बोला गया x² -9x + a का जो गुणनफल है वो 8 दिया गया है। क्या गुणनफल 8 दिया गया, मतलब गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के बराबर है। और ये हमको दिया गया है 8 है, सी के जगह पे दिया गया ए और ए के जगह पे दिया गया 1 है। तो यहाँ से हमको ए का मान मिल गया कितना, 8 मिल गया। तो आपसे ए नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया शून्य कितना होगा। तो ए का मान निकाल के आपको सबसे पहले यहाँ पे पुट करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 60 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ही इसका शून्य निकाल सकते हैं। और शून्य निकालने का तो तरीका बताया था कि इसका गुणनखंड कर दीजिए, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0। जब यहाँ से जोड़ा में देखिए कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बनेगा एक्स माइनस 8, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स माइनस 8 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, जब यहाँ पे करते हैं इधर और, तो एक्स माइनस 8 बराबर होता है 0, यानी एक्स का मान आ जाएगा आपका 8, और दूसरा आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा 1। यानी कि जिस ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 1,8 या 8,1, वही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए बोला गया है कि ये इसकी शून्यक, अच्छा अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। अरे भाई मजाक करते हो, सॉल्व कीजिए। अब देखिए बीच में तो एक्स वाला टर्म आना चाहिए, बट यहाँ तो एक्स वाला टर्म आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्स वाला टर्म लेके चलना पड़ेगा। पर तोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए एक्स माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर, यहाँ देखिए हमको मिल गया एक्स वाला टर्म आराम से, और ये जो सी वाला है, सी को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ये हो गया हमारा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब यहाँ से शून्यंकों का योगफल निकाल लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी के जगह पे माइनस ए लिखा हुआ है और ए के जगह पे 1 है, यानी ये ए के बराबर हो गया। और गुणनफल कितना हो गया आपका, तो ये देखिए हो जाएगा सी बाई ए। सी के जगह पे दिया गया है माइनस ए प्लस बी, और ए के जगह पे लिखा गया 1, तो आपका इतना ही निकल के आएगा। इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है। इसका देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, कि मान पूछा जा रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। कैसे बनेगा, ये गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा आ गया प्लस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा कितना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा। फिर 1 से करेंगे तो आएगा बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इसका मान पुट कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, स्पेस बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। अब देखिए अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो गया, और अल्फा प्लस बीटा देखिए दिया है प्लस ए और ये प्लस 1, तोड़ेगा तो आएगा माइनस ए माइनस बी प्लस 1 प्लस ए, कट गया तो आएगा कितना, माइनस बी प्लस 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बोला है कि इसके शून्य अल्फा और बीटा दिया गया, तब इसका मान ज्ञात करना, वही सेम आसान तरीका है। तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा, पहले शून्यंकों का योगफल निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस अपने जगह पर रहेगा, बी के जगह पर -3 है, ए के जगह पर 1 है, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और शून्यंकों का देखिए गुणनफल कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। सी के जगह पे आपका हो जाएगा 5/1, यानी कि हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोला गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान पूछा जाएगा, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया अल्फा बीटा, यहाँ पर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर तो आपको सिखाया हुआ ही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कीजिए और उसका आप आंसर निकाल लीजिए खुद से, बन जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बोला गया, पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर है, इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो पी क्यू का मान जो है क्या आने वाला है, इससे बोल ही दिया है कि जो है विभाज्य हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ साइड में डिवाइड करके, ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ, क्योंकि इसे डिवाइड करने बोला ही गया है, तो अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, पी एक्स क्यू हो जाएगा प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स से डिवाइड हो जाएगा पी एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी एक्स क्यूब, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर, तो फिर आपका आ जाएगा प्लस पी आर एक्स चला आएगा, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर आपका बचेगा माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका माइनस पी आर एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर बचेगा। ठीक है, हमसे पी क्यू का ना मान पूछा जा रहा है। अब यहीं पर देख लीजिए कि क्या होने वाला है, पी क्यू का मान हमसे क्या हो रहा है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, अब 0 से कर देते हैं बराबर,
जीरो से हम कर देते हैं इसको, अगर बराबर कर देते हैं, देखिए तो मेरा इतना निकल के आ गया। यहाँ पे एक चीज देखें फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसको हम यहाँ पर बनाएंगे लेकिन लास्ट में बनाऊंगा। याद रखिएगा, आपको आप याद दिला दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस छोटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको हम यहाँ पे साथ में आपको बड़ा करके बनाएंगे, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उतारा था। जब ये मैं बना रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बनाएंगे। कुछ को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो पहले आप इस सबको समझ लीजिए, फिर बाद में मैं मिटा करके कर दूंगा सॉल्व। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बोला क्या गया है कि इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब कि एक शून्यक आपका अल्फा है, दूसरा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है। उल्टा का मतलब होता है कि एक अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। तब आपसे पूछा है कि बी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है कि एक नॉर्मल है दूसरा उसका उल्टा है, तो हम लोग वहां पे उसका शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, योगफल नहीं निकालते हैं। अगर योगफल निकालेंगे तो झमेला हो जाएगा, और गुणनफल निकालेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ देखिए सर, गुणनफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, जो कि होता है c/a के बराबर। c के जगह पे देखिए क्या हो गया, c के जगह पर -b दिया हुआ है, a के जगह पर देखिए दिया गया 1, यहाँ पे देखिए कट गया, तो क्या निकल के आया 1 बराबर हो गया -b, यानी b का मान आ गया -1। इस प्रकार से देखिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बोला गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से में खाली यहाँ बोला शून्यक जो है बराबर है और विपरीत है, तो एक अगर आपका अल्फा हो गया दूसरा -अल्फा हो जाएगा। ये ना विपरीत हो गया कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गुणनफल नहीं निकालना है बल्कि योगफल निकालना है। तो एक अल्फा दूसरा हो जाएगा -अल्फा, तो योगफल क्या होता है -b/a होता है। b के जगह पे देखिए दिया गया -a और a के जगह पे दिया गया 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये अल्फा -अल्फा और यहाँ पे हो गया -a, कट के देखिए आ गया 0। तो ये का मान भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये का मान भी हम लोग का क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया 3 है, तीसरा शून्यक आपको ज्ञात करने बोला गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। अब देखें यहाँ पे दो शून्यक दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा गुणनफल ना दिया है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ये ना होता है। अब दो का देखिए गुणनफल हमको दिया गया 3, हमको तीसरा निकालना है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से डी का मान पुट कर दीजिए, कितना है तो -27, और ए का मान है 3। यहाँ से देखिए प्लस हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला वैल्यू, तो यहाँ पे 3 गामा इक्वल टू कितना आएगा 27 बटा आ जाएगा 3। यहाँ कट गया 9 बार में, और 3 से कटेगा कितने बार में, 3 से कटेगा ये 9 है ना, तो 3 से देखिए 9 कट जाएगा 3 बार, तो गामा का मान कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 3 आ गया, ठीक है। बहुत आसान। 25 नंबर समझिए क्या बोला है, बोला है कि घात वाला, अच्छा ये क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। जिसका घात 1 हो, जिसका पावर 1 हो, उसका बहुपद क्या कहलाएगा, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। कॉन्सेप्ट में बता दिए थे, देखिए सब क्वेश्चन आया, ये 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन आया था। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो ax³ + bx² + cx + d हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिए बोला है कि इस फंक्शन देखिए लिख दिया f(x) लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, f(x) रहे px रहे gx रहे f(x) रहे कुछ भी रहे, ठीक है। बहुत आसान है, बनाइएगा आप ही। मूल अल्फा बीटा दिया गया है, पहले हम लोग मूलों का योगफल निकालते हैं, मूल बोलिए या फिर आप शून्यक बोलिए, एक ही बात है। तो मूल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो योगफल कितना -b/a, b के जगह पे दिया गया है 1 और यहाँ पर भी 1, तो नीचे कितना आ गया, शून्यकों का योगफल हो गया -1। गुणनफल निकालिए कितना हो जाता है, तो ये देखिए होता है c/a, c के जगह पे हो जाएगा 1/1, मतलब कि ये हो जाएगा 1 आपका। अब ये दोनों देखिए दिया गया है, अब आपको यहाँ पे निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था ना, तो ये आपका हो गया होमवर्क, आप खुद से बना के मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए मूलों का योगफल दिया गया, गुणनफल देखिए दिया गया -15, तो घात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखते हैं तो क्या होता है x² माइनस होता है शून्यकों का योगफल
इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का होता है गुणनफल। यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल हो जाएगा 2 यानी कि 2x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 15। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ बोला निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये 2012 का है, ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला कौन बहुपद इसमें से नहीं है, तो बहुपद वही देखिए, हाँ इसे देखिए मैंने बताना भूल गया था ना। बहुपद देखिए वो नहीं होता है अगर एक्स का मान माइनस में रहे, मतलब यदि एक्स का पावर माइनस में रहेगा, यदि एक्स रूट में रहेगा, यदि 1/x रहेगा, 1/x स्क्वायर रहेगा, तो इसका कोई भी मान नहीं निकलता है। वही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल है, ये भी देखिए ठीक ठाक है, ये देखिए नॉर्मल है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ देखिए 1/x हो गया, बटा में आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बोला कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय मतलब क्या, रेखीय का मतलब होता है कि x का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा, तो 2x का पावर मतलब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना होगा बताइए, समीकरण यहाँ कर देने से क्या हो जाता है, बात घुमाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। योगफल बोला अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या होता है ये माइनस बी बाई ए। बी के जगह पे देखिए दिया गया कितना है, 4 दिया है, और ए के जगह पे दिया गया -3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका इसका योगफल कितना निकल के आएगा, 4/3 निकल के चला आएगा, ठीक है। 31 तक देखिए हो गया। अब अगले राउंड में आपका 50 तक पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। और हाँ फ्रेंड देखिए वो क्वेश्चन तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो तो आपने भी देखिए नहीं गौर किया, और मैंने भी उसे मिटा दिया, बट वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे करवाऊंगा। ये 50 पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये कंप्लीट होते ही मैं आपको वो करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए बोला गया कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 के मूल है, ये वैल्यू निकालें। ऑप्शन में भी दिया हुआ था, तो सबसे पहले इसका योगफल निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, -b/a निकल के आता है, और ये कितना आएगा, तो -2/3 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा देखिए निकालिए कितना हो जाएगा, तो c/a होता है, c के जगह पे 3 हो जाएगा, इसके जगह पे 1, यानी कि आपको 3 निकल के आ जाएगा। अब इसका मान देखिए पूछा गया है, तो यह तो आप निकाल सकते हैं ना आराम से, ये तो आप देखिए निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर में क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा चला आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका देखिए मान आ गया कितना, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा आपका सिर्फ 3, यानी कि -2/9 हो जाएगा आपका इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए बोला द्विघात बहुपद जो है x² - 3, इसका शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो बताना है, सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा x² - 3 बराबर 0, यहाँ पर x² इक्वल टू जाएगा 3 हो जाएगा, x निकालेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस √3, यानी कि +√3 और -√3। जब करेंगे इधर और तो क्या आएगा, x का वैल्यू अगर प्लस में लेके चलेंगे, अगर माइनस लेके चलेंगे, तो जब प्लस तो हो जाएगा ये प्लस में माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए बोले हैं मूलों का योगफल निकालिए, गुणनफल निकालिए। सारा क्वेश्चन देखिए आया है 2013, 14, 15, यहाँ पे 2016 तक का क्वेश्चन मैं उतारा हूँ, ठीक है। और बाकी जितना भी क्वेश्चन और भी जो बच गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको क्रैश कोर्स में ही दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा। तो मूलों का देखिए योगफल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं उसे भी उतारता तो कम से कम 100 क्रॉस कर जाता। समझिए कि ये मेन क्वेश्चन मैं कहाँ आपको दे रहा हूँ। वापिस सोच लीजिए कि आपको क्रैश कोर्स खरीदना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ भी आ जाएगा -b के जगह पे 8 हो जाएगा, √3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ -8/√3 हो गया, ये 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, गुणनफल कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा c/a होता है, c हो जाएगा आपका 4√3, और ये हो जाएगा √3, कट कुट के आ जाएगा आपका कितना, 4 आएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन आ गया है ना, खाली यहाँ पे ये वैल्यू देखिए चेंज कर दिया गया, बाकी आपको जैसा यहाँ पूछा गया था वैसे देखिए यहाँ पूछा गया, तो क्या आप खुद से नहीं बना लोगे। तो फिर यहाँ भी देखिए बोला इसका जो शून्यक है वो a और b दिया गया, अल्फा बीटा नहीं है, तो a इंटू बी देखिए पूछ रहा, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा, यानी कि गुणनफल आपसे पूछ रहा है एक प्रकार से।
तो गुणनफल क्या होता है, ये होता है सी बाई ए के बराबर। सी का मान देखिए 5 है और ए का मान यहाँ देखिए 1 दिया गया है, तो पूरा पूरी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ए इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया योगफल कितना होगा, तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे क्या निकल के आता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी, बी के जगह पे 5 है और ए के जगह पे 9 है, ये हो जाएगा आपका शून्यांकों का योगफल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए शून्यांकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल देखिए दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि वो द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का होता है गुणनफल। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, योग हो जाएगा आपका 8x और योग गुणनफल हो जाएगा आपका -5। जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 हो जाएगा। 39 में देखिए क्या है, यहाँ बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 के दो मूल अल्फा बीटा दिया है, तो इसका मान निकालना सेम चीज। यहाँ पर आप योगफल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बाहर में हो जाएगा -9/1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में, और इंटू देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, यानी कि 4/1 यानी कि 4 हो गया। अब इसका देखिए आपसे क्या करना, मान पूछ रहा। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको शायद बताया था ऐसा वाला क्वेश्चन, आपको खुद से ही निकालना है। अगर अल्फा से गुना कर दीजिए, अगर बीटा से कर देंगे तो आपको वो इस फॉर्मेट में बन के चला आएगा और उसका वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। शून्यांकों की संख्या यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या होगा, तो एक एक्सिस पे जितना कट करेगा वही उसका शून्यांक कहलाएगा। यहाँ देखिए कट कर रहा है 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए कट कर रहा है 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण में घात होता है मैक्सिमम 1। त्रिघातीय समीकरण में घात कितना होगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 3, और द्विघातीय में क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए पूछ रहा है इसका मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए हो जाएगा। लेकिन अटक गए ना, ये यहाँ पे गलती हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, वो उसके लिए होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका माइनस बी बाई ए हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका मूलों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस बी बाई ए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ देखिए पूछ रहा है मूलों का गुणनफल कितना, तो सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे कितना होगा, तो सी के जगह पे आर लिखा हुआ है, ए के जगह पे पी लिखा है, तो आर बाई पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पूछाएगा तो कितना आसान है, पहले आप इसका शून्यांकों का गुणनफल योगफल निकालिए, कितना आएगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि -5, और ये बाहर में माइनस रहेगा, और ये हो गया 10, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। और फिर इसका शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए यानी 6/10। अब इसके फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा, तो क्या मैंने आपको नहीं बताया हूँ, सब कुछ बताया हूँ ना, तो आप ये खुद से कर लीजिए। इसका बोला इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो करिए, जैसे मैंने वहां बनाया था उसमें बनेगा ये =0, 1 चला जाएगा उस तरफ तो आ जाएगा ये। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, +-√1, यानी कि तोड़ने पे आएगा आपका +-1, यानी कि x का दो वैल्यू निकल के आएगा 1, -1। ये सारा चीज जितना भी आंसर निकल के आ रहा है वो सारा आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए बोला इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो शून्य भैया निकालने बोला है, तो क्या करना है, आप इसको क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल के सॉल्व कर लीजिए, आपका ये शून्य यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 2x + 1 = 0। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे इसका मान निकल के क्या आएगा 1/2, 1/2 दोनों बार आपको वही सेम निकल के आएगा। ठीक है। यहाँ देखिए मूलों का योगफल निकालने बोला है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि होता है -b बाई ए के बराबर। माइनस बाहर में बी के जगह पे -√3 और ए के जगह पे हो जाएगा 13, तो ये आपका निकल के कितना आएगा, तो √3 हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्यूब का मान पूछ रहा है, तो भाई कुछ भी पूछे आपको सबसे पहले योगफल पता होना चाहिए और गुणनफल पता होना चाहिए। योगफल कितना हो गया, योगफल होता है -b बाई ए होता है, हो जाएगा माइनस बी के जगह पे हो जाएगा -1 और ए के जगह पे 1, यानी कि हो जाएगा +1। और यहाँ देखिए इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल हो जाएगा सी बाई ए, तो सी के जगह पे हो जाएगा -1/1, यानी कि ये भी आपका कितना आएगा -1। और उसके बाद फिर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था, उस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए तो आपका ये आंसर निकल के चला आएगा।
अब रही बात वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने पिछले बार गलती से मिटा दिया था, अभी मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। थोड़ा मैं वीडियो को पॉज करके पहले बोर्ड को साफ कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, देखिए यहाँ पे बनता कैसे जो समझ लो। इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा क्योंकि बोले ही दिया गया है कि ये जो है ये इससे विभाज्य है, मतलब इससे ये कट जाता है, तो आपको सबसे पहले इससे इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इससे इसको सबसे पहले जो है डिवाइड करना पड़ेगा। करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले आएगा पी एक्स से करेंगे तब जाके आएगा ये पी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर आएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर, जगह तो है नहीं तो साइड में लिखते हैं पी क्यू एक्स स्क्वायर। फिर आएगा आपका कितना पी आर एक्स, तो जाएगा पी आर इंटू एक्स, माइनस 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 कट गया, यहाँ पर आपका आएगा माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको कितना आएगा माइनस पी आर माइनस क्यू इंटू एक्स, क्योंकि कॉमन ले लिया तो हो जाएगा माइनस पी आर, हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस आर, इसको भी हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस पी क्यू से गुना करना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगा माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस पी क्यू आर हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, कट गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर माइनस आर। ठीक है, अब देखिए याद आया कुछ, हमको पी क्यू का ना मान चाहिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आपको कुछ समझ में आएगा कि जब भी हमेशा शेषफल कुछ बचता है तो शेषफल तो जीरो आना चाहिए। जब बोल ही दिया है कि ये जो है विभाज्य है, जब कट रहा है तो शेषफल तो जीरो आना चाहिए। क्या जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब कि आपको यहाँ पे जीरो के बराबर करके इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक्स वाला को हम रखते हैं एक तरफ, है ना। एक्स वाले को क्या करते हैं कि हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ देखिए इसको कोई काम ही नहीं है, हमको तो पी क्यू का मान चाहिए था, तो यहाँ पर इसका कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे देखिए आए दूसरा जो पार्ट बच गया इसका पूरा जीरो के बराबर होगा, तो दोनों को हम तोड़ दिए दो भाग में, एक तोड़ दिए एक्स वाले को अलग कर दिए, एक नॉर्मल को अलग कर दिए। हमको तो पी क्यू का मान चाहिए था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आर कॉमन तो बचेगा पी क्यू माइनस वन बराबर जीरो, आर इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा पी क्यू माइनस वन बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ से पी क्यू का मान क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आपका प्लस वन निकल के आएगा। ये क्वेश्चन इसमें 2025 में आने का चांस ज्यादा है। ठीक है।